नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बात करेंगे ओरल समिकस फाइब्रोसिस, मुंह के कम खुलने वाली बीमारी जो होती है। क्या ये ठीक होती है या नहीं, या आने वाले समय में ये कैंसर में बदल जाती है। इसी पे पूरा डिस्कस करते हैं। वीडियो को दो पार्ट में बनाते हैं। पहला होता है कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस क्या होता है, क्या ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, क्या अकेला उसमें एक बीमारी है या कई बीमारियों का एक गुच्छा होता है। ये सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए पहला पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होता है कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस, आपके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं, जिससे कि आपका जो गाल होता है, जो अंदर का ये गाल है, ये यहाँ से लेके मतलब लास्ट वाले मूलर दांत से लेके इस कॉर्नर तक फाइब्रोटिक बैंड आपस में काफी सघन हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, जिसके कारण कि मुंह अंदर से टाइट होना शुरू हो जाता है। अब ये टाइटनेस इस नौबत तक आ जाती है कि आपका जो मुंह है धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाता है। जो माउथ ओपनिंग 45 mm नॉर्मली चल रही थी, वो कम हो जाती है 35, 30, 25, 20, और ऐसा भी नौबत आता है कि आपके 10 mm से भी कम माउथ ओपनिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको इनिशियल फेज में आप कभी किसी प्रकार का गुटखा तंबाकू खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे हैं, तो हर इंसान का ये फर्ज होता है कि एक बार ब्रश करते समय अपने मुंह के अंदर को अच्छे से चेक कर ले कि मुंह के अंदर कुछ ग्रोथ, कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ें, कोई बर्निंग सेंसेशन, कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, अपनी केयर आपको खुद रखना है। आपकी बॉडी में ऐसा तो नहीं आप पेट के अंदर देख करके बता सकते हैं कि आपको पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुंह के अंदर आप जरूर देख सकते हैं कि मुंह के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है। और आपको मुंह के अंदर अगर नॉर्मल से हट के कुछ भी समझ में आता है, तो आप नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि ओएसएमएफ यहीं पे लेट करते हैं लोग। ओएसएमएफ में जब उनका मुंह 2 फिंगर से कम रह जाता है, क्योंकि मेरे 90% केसेस ऐसे होते हैं जो ओएसएमएफ ग्रेड 3 के होते हैं। ग्रेड 2 या ग्रेड 1 के तो बहुत कम, मतलब 5% या 10% होते हैं जो अवेयर होते हैं, वही आते हैं। लेकिन ग्रेड 3, 4 ऐसे पेशेंट जो कि मतलब कि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है, उसके बाद वो आते हैं, या तो फिर डॉक्टर टू डॉक्टर बदल करके 10-15 साल दवा करने के बाद फिर उसके बाद आपको समझ में आता है कि ये कहाँ से ठीक होगा और कैसे ठीक होगा। सही वे तब मिलता है, उसके बाद जाकर के आप सही होते हैं। तो ओएसएमएफ जो होता है, आपके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड बनता है। मुंह अंदर से जो फाइब्रोटिक बैंड बनेगा तो एपिथेलियल लेयर और कनेक्टिव टिश्यू आपस में चिपक जाएंगे। उससे क्या होगा, जो सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा फ्लो होना है वो कम हो जाता है और आपका मुंह सूखा सूखा सा लगेगा, जिसके कारण आपके गले में फेरेंजाइटिस होगा, गले में भी फाइब्रोटिक बैंड बन जाता है। और आपकी ये सारी चीज़ें, गले में इन्फेक्शन, गले में दर्द, कान में दर्द, मुंह में दिक्कत, मुंह नहीं खुलना, मुंह के अंदर रेडनेस होना, मुंह के अंदर पूरा मुंह अंदर से वाइट हो जाना, ये सारी चीज़ें, मतलब जेरोस्टोमिया होता है, फेरेंजाइटिस होता है, स्टोमेटाइटिस होता है, टंग स्टोमेटाइटिस होता है, और आपके मुंह के अंदर ओएसएमएफ तो ऑलरेडी है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और जब बार बार मुंह चबाना, मुंह चलाना होता है, जब ये टाइट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपको टीएमजे में भी आपको पेन होने लगता है, और कभी कभी तो मिडिल ईयर में भी आपको पेन होने लगता है। ये सारी चीज़ें ओएसएमएफ में होती हैं। और अगर आपका पेट में कोई दिक्कत हो रही है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अल्सर भी आपके मुंह के अंदर होने लगते हैं। तो ये ओएसएमएफ जो होता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, इनिशियल फेज में ही आपको हो रही हैं, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके आप तुरंत इसका इलाज शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें देर करने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको इलाज शुरू करवा के अपने ओएसएमएफ को आप ठीक कर सकते हैं। ये तो रहा नंबर पार्ट 1। अब पार्ट 2 में बात करते हैं कि जो ओएसएमएफ होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो ओएसएमएफ अगर इनिशियल फेज का है, तो आप घरेलू उपाय करके ही अपने ट्रीटमेंट को, इसको ठीक कर सकते हैं। बस करना क्या है, इस सारे पार्ट 1, पार्ट 2 जितने भी बात करने के इस तरीके हैं, इसमें सबसे पहले आपको, अगर आपको पता चल गया या कहीं से भी पता चल गया कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस की शुरुआत आपको है या लक्षण आप में दिख रहे हैं, तो आप वहीं पे अपने टोबैको, तंबाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, गुटखा किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, या सुपारी किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, स्पेशली सुपारी जो होता है, सुपारी के कारण ही आपको ओएसएमएफ होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सुपारी छोड़ करके आप तंबाकू पे आ जाइए, या तंबाकू छोड़ के आप सिगरेट पे आ जाइए। क्योंकि आप अगर गुटखा छोड़ रहे हैं और तंबाकू लेना शुरू कर रहे हैं, तो आपके मुंह के अंदर ओएसएमएफ ना हो करके फिर आपको ल्यूकोप्लेकिया डेवलप होने लगेगा।
जो ओएसएमएफ होता है प्री कैंसरस कंडीशन होती है, और ल्यूकोप्लेकिया जो होता है प्री कैंसरस लीजन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि ओएसएमएफ कभी भी कैंसर में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ओएसएमएफ के कारण जब माउथ ओपनिंग एक फिंगर से कम रह जाती है तो मुंह के अंदर होने वाला छोटा सा भी अल्सर आपको कैंसर में बदल सकता है। तो इसलिए अवेयर रहिए, वीडियो को पूरा सुनिए अच्छे से, जो बातें कही जा रही हैं उसको सुनिए, क्योंकि एक छोटे से पॉइंट को लेकर के आप पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ऐसे बता दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान करने वाली बात है, हेजिटेशन और डिप्रेशन वाली बात है। ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो सुनिए कैसे क्या बताया जा रहा है, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि उस पर अमल करेंगे तो ही आप जाकर के ठीक होंगे। अब सबसे पहले आपको, अगर आपको जब भी पता चल गया कि ये लक्षण आपके मुंह के अंदर दिख रहे हैं, तुरंत आपको अपने हैबिट को छोड़ना है, स्टॉप करना है एट अ पॉइंट। उसी समय आपको हैबिट छोड़ देना है, तब जाकर के आप आगे वाले प्रोसेस को शुरू करेंगे। हैबिट छोड़ कर देंगे, उसके बाद अगर आपको इसको जड़ से ठीक करना है तो आप इसमें होम्योपैथ की मेडिसिन शुरू कीजिए, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस मेडिसिन से हमने कई लोगों का ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस, ल्यूकोप्लेकिया सब ठीक किया है। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने का एक ही शर्त है आपका कि जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए, जैसे आपको बताया जाए वैसे आप इसको फॉलो कीजिए। क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन या सिर्फ हैबिट छोड़ना या सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ डाइट प्लान ऐसा नहीं है। आपको हैबिट भी छोड़ना पड़ेगा, आपको मेडिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, और जो डाइट आपको बताई जाएगी उस डाइट को भी आपको फॉलो करना है। क्योंकि आपके डाइट में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आपके डाइट में फाइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और आपकी डाइट एक संतुलित आहार को हम बना करके आपको बताते हैं, उसको लेना है, उसको ले करके ही आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। समय का मतलब है कि अगर आपका स्टेज 3 का है तो ये आपका 5 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। स्टेज 3 का लास्ट स्टेज पे है, तो स्टेज 4 है तो ये आपका 1 साल, 1.5 साल भी लग सकता है। स्टेज 1 है तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हैबिट छोड़ देंगे, कुछ डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। स्टेज 2 में भी आप मेडिकेशन थोड़े दिन के लिए लेंगे, 3 से 4-5 महीने में भी आप ठीक हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को, ओएसएमएफ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बताइए। ओएसएमएफ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है। आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये अगर इसके कारण अगर ये स्टेज 5 में पहुंच जाता है और आपके मुंह के अंदर छोटा सा छाला भी होता है, वो आपको कैंसर में बदल सकता है। तो इसलिए ओएसएमएफ को लेके कभी भी पैनिक नहीं होना है, कभी भी डरना नहीं है, और जो लोग डराते हैं उनसे तो बिल्कुल ही नहीं डरना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे सलाह की और सच्चे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आप उसको ले करके, उनको फॉलो करके आप बिल्कुल अपने ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।